क्रिकेट की दुनिया में शायद ही कभी ऐसी कहानी सुनने को मिली हो। एक खिलाड़ी जिसने खेल छोड़ने का मन बना लिया, आर्किटेक्ट बन गया, संगीत और फिल्मों में हाथ आजमाया और फिर आगे चलकर भारत के लिए मैच विनर बनकर उभरा। वरुण चक्रवर्ती की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये सफर सीधा नहीं था, बार बार रिजेक्शन झेले, इंजरीज ने परेशान किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी निराशा मिली, लेकिन उनकी जिद, जुनून और मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना उन्होंने बचपन से देखा था। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिन्हा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। चेन्नई में पले बड़े वरुण बचपन से क्रिकेट के दीवाने थे। स्कूल में वो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन करोड़ों युवाओं की तरह बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले वरुण की राह आसान नहीं थी। एज ग्रुप ट्रायल्स में उन्हें करीब 40 बार रिजेक्ट किया गया। लगातार रिजेक्शन से निराश होकर वरुण ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और अपना क्रिकेट किट भी दोस्तों को दे दिया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान लगाया और SRM यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक आर्किटेक्ट के तौर पर नौकरी शुरू की। कॉर्पोरेट नौकरी के साथ साथ उन्होंने संगीत में भी रुचि दिखाई, शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रिप्ट लिखी और 2014 में तमिल फिल्म जीवा में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। फिल्म में उन्होंने हीरो के टीममेट का किरदार निभाया। इस छोटी भूमिका के लिए उन्हें प्रतिदिन 600 रुपए मिले थे। इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच वरुण को एहसास हुआ कि उनका असली जुनून, जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह मौका ही नहीं दिया, जो उन्हें रातों को जगाए रखता था, वो क्रिकेट ही था। फिर क्या था? 25 साल की उम्र में वरुण ने आर्किटेक्ट की नौकरी छोड़ दी और उस खेल में वापसी का फैसला किया जिसे वो पहले पीछे छोड़ आए थे। ये जोखिम भरा कदम था। आखिर कौन 25 या 26 साल की उम्र में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत करता है? लेकिन वरुण कहीं ना कहीं जानते थे कि क्रिकेट के साथ उनका अधूरा रिश्ता अब पूरा होना बाकी है। शुरुआत में वरुण फिर से बल्लेबाज और विकेट कीपर बने, फिर तेज गेंदबाजी भी आजमाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी घुटने की चोट लगी और 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ा और यहीं से वरुण की क्रिकेट करियर में टर्निंग पॉइंट आया। रिहैब के दौरान वरुण ने खुद को एक स्पिन गेंदबाज के रूप में बदलने का फैसला किया। ये फैसला उनकी जिंदगी बदल गया। वरुण ने पाया कि उनके पास अलग अलग तरह की गेंदों को फेंकने की अनोखी क्षमता है। लेग ब्रेक, गूगली, फ्लिपर, कैरम बॉल, बल्लेबाजों के लिए वो जल्द ही मिस्ट्री स्पिनर बन गए। उन्हें बड़ा ब्रेक थ्रू 2017-18 में चेन्नई की एक लोकल लीग में मिला। यहाँ उन्होंने 7 मैचों में 31 विकेट झटक डाले। इसके बाद तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया और मदुरई पैंथर्स को पहली बार खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लीग में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और जल्द ही IPL के स्काउट्स भी इस मिस्ट्री स्पिनर के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। वरुण के लिए बड़ा मौका 2019 की IPL नीलामी में आया, जब इस लगभग अनजान आर्किटेक्ट से क्रिकेटर बने खिलाड़ी के लिए टीमें बोली की होड़ में उतर गई। 20 लाख के बेस प्राइस वाले वरुण को इस नीलामी में पंजाब ने 8.4 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में खरीद लिया। हालांकि IPL में उनका डेब्यू बुरे सपने की तरह रहा। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 25 रन दे डाले और IPL इतिहास में डेब्यू मैच में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए। दबाव और चोटों के कारण उनका पहला सीजन असफल रहा। सपनों जैसा IPL डेब्यू हार्ट ब्रेक में बदल गया। उन्हें टूर्नामेंट में केवल 1 विकेट मिला। 2019 के अंत तक पंजाब की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया, लेकिन 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन पर भरोसा जताया। इस सीजन में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया और कुल 17 विकेट लिए, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 विकेट का ऐतिहासिक प्रदर्शन भी शामिल था। अगले सीजन में भी वरुण ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उस साल भी वो अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। फैंस ने उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहना शुरू कर दिया था और उनका नाम सुनील नरेन और अजंता मेंडिस जैसे खिलाड़ियों के साथ लिया जाने लगा। IPL में शानदार खेल की बदौलत वरुण ने जल्द ही भारतीय टीम में जगह बना ली।
2020 के अंत में उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की T20 टीम में शामिल किया गया। हालांकि कंधे की चोट ने उन्हें डेब्यू करने से वंचित कर दिया। वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए। ये एक छोटी सी बाधा थी और वरुण ने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। करियर में धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे वरुण ने इस बीच अपनी निजी जिंदगी का सबसे अहम फैसला भी लिया। 11 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नेहा खेड़ेकर से चेन्नई में शादी कर ली। आज वरुण जिस मुकाम पर हैं, उसमें उनकी पत्नी नेहा का बड़ा योगदान है। संघर्ष के दिनों में जब वरुण असफलताओं और अनिश्चित भविष्य से जूझ रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने नेहा से रिश्ता खत्म करने तक की बात कह दी थी, तब नेहा ने उनका हौसला बढ़ाया। उस मुश्किल वक्त में नेहा ने उनसे कहा था, तुम 5-6 हजार भी कमा लोगे तो भी चलेगा, मैं 15 हजार कमा रही हूँ, 20-25 हजार में हम दोनों मिलकर परिवार चला लेंगे। यही भरोसा वरुण के लिए वो ताकत बना जिसने उन्हें हार मानने के बजाय हर चुनौती का सामना करने का हौसला दिया। आखिरकार जुलाई 2021 में वरुण ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मुकाबले में भारत के लिए डेब्यू किया। सोचिए, जिसने 26 की उम्र में सीरियस क्रिकेट खेलना शुरू किया हो, उसके लिए 29 में टीम इंडिया की जर्सी पहनना कितनी बड़ी बात रही होगी। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने एक विकेट लिया। श्रीलंका के दसन शनाका उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शिकार बने। जल्द ही वरुण को और बड़े मंच पर प्रदर्शन का मौका मिला। उन्हें 2021 के विश्व कप टीम में शामिल किया गया। फैंस को पूरी उम्मीद थी कि उनका मिस्ट्री स्पिनर इस T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को छका देगा, लेकिन यूएई की कंडीशंस में वो पूरे टूर्नामेंट के दौरान जूझते दिखे। विश्व कप में खेले गए 3 मैचों में वो एक भी विकेट नहीं ले पाए। जिस खिलाड़ी पर भारत ने एक्स फैक्टर के तौर पर भरोसा जताया था, वो बिना विकेट के रह गया और टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में ही बाहर होना पड़ा। आलोचना हुई और फिटनेस पर भी सवाल उठे। वो जितनी तेजी से भारतीय टीम में आए थे, उतनी ही तेजी से टीम से बाहर भी हो गए। इसके बाद लगभग 3 साल तक वो इंडियन टीम से बाहर ही रहे, लेकिन उन्होंने इस दौर को खुद को सुधारने और बेहतर बनाने के अवसर के रूप में लिया। वरुण ने इस कठिन फेज को याद करते हुए एक बार कहा था, 2021 वर्ल्ड कप के बाद मैंने अपनी गेंदबाजी का विश्लेषण किया और पाया कि मैं ज्यादा साइड स्पिन डाल रहा था। मैं बल्लेबाजों को बीट नहीं कर पा रहा था। वरुण ने इसके बाद ओवर स्पिन गेंदबाजी पर काम करना शुरू किया ताकि अधिक उछाल और डिप पैदा किया जा सके। वरुण ने कहा, अगर गेंद ज्यादा उछलेगी तो उसे और घुमाया जा सकता है, लेकिन वरुण को इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिले। 2022 का आईपीएल उनके लिए फीका रहा। फॉर्म गिरा, उन्हें केकेआर की प्लेइंग 11 से भी बाहर होना पड़ा। लेकिन वरुण की असली पहचान ही थी बार बार वापसी करना, और उन्होंने ऐसा ही किया। 2023 और 24 के आईपीएल में वो अपने पूरे रंग में लौटे। बल्लेबाजों को गेंदबाजी के मिश्रण से उलझाते रहे। 2024 के आईपीएल में वरुण ने 21 विकेट निकाले और सीजन के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने। अक्टूबर 2024 में लगभग 3 साल बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापस बुलाया गया। अपनी वापसी के पहले ही मैच में उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण और टीम मैनेजमेंट दोनों का विश्वास फिर से लौट आया। फिर 2024 के अंत में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम में चुना गया। यहाँ एक मैच में उन्होंने 17 रन देकर 5 विकेट झटके। हालांकि भारत वो लो स्कोरिंग मैच मामूली अंतर से हार गया। 2025 की शुरुआत तक वरुण ने T20 क्रिकेट में खुद को भारत के स्ट्राइक बॉलर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर लिया था। जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से काफी परेशान किया। इस सीरीज में उन्होंने कुल 14 विकेट झटके, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वापसी के बाद खेले गए 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में वरुण ने 10 की औसत से 27 विकेट अपने नाम किए। जो गेंदबाज 2021 में अपने पहले 6 मैचों में सिर्फ 2 विकेट ले पाया था, वही अब दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप्स को तहस नहस कर रहा था। फरवरी 2025 में वरुण चक्रवर्ती के करियर का एक और बड़ा मुकाम आया। 33 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और इस तरह वो फारूक इंजीनियर के बाद इंडिया के लिए ओडीआई डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। फारूक इंजीनियर ने साल 1974 में 36 साल की उम्र में ओडीआई डेब्यू किया था। वरुण ने अपने डेब्यू मैच में 1 विकेट लिया और पूरे 10 ओवर का कोटा पूरा किया, ये दिखाते हुए कि वो लंबे फॉर्मेट के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इस मैच में वरुण ने कुल 54 रन खर्च किए
और इंग्लैंड के ओपनर फिल सॉल्ट को अपना शिकार बनाया। उसी समय भारत 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को अंतिम रूप दे रहा था। वरुण की शानदार फॉर्म ने उन्हें अनदेखा करना असंभव बना दिया। भारत ने लास्ट मोमेंट में वरुण को चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल किया। टीम मैनेजमेंट का मानना था कि दुबई की पिचेस स्पिनर्स की मददगार साबित हो सकती हैं और वरुण वहां एक्स फैक्टर साबित होंगे, और वे बिल्कुल सही साबित हुए। आगे जो हुआ वो इतिहास बन गया। शुरुआत में वरुण भारत की प्लेइंग 11 में नहीं थे। टीम के पास पहले से ही मजबूत स्पिन अटैक मौजूद था, लेकिन जैसे ही मौका मिला वरुण ने दोनों हाथों से उसे थाम लिया। दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिच पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें एक अहम ग्रुप मैच में टीम में शामिल किया गया और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वरुण ने कीवीज को अपनी स्पिन के जाल में फंसाते हुए 42 रन देकर 5 विकेट झटके। ये उनके करियर की ऐतिहासिक गेंदबाजी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जब भारत का सामना मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम से हुआ तो वरुण ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने 2 अहम विकेट हासिल किए और ऑस्ट्रेलिया की रन चेस पर ब्रेक लगा दिया। फाइनल में फिर भारत और न्यूजीलैंड का सामना हुआ और इस बड़े मंच पर वरुण ने 2 विकेट लेकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में खेले गए 3 मैचों में 9 विकेट लिए और आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाई। वरुण इस टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे। शमी ने भी इस टूर्नामेंट में भारत के लिए 9 विकेट हासिल किए। वो लड़का जो जूनियर ट्रायल्स में दर्जनों बार नाकाम रहा और वो आर्किटेक्ट जिसने क्रिकेट छोड़ ही दिया था। वरुण चक्रवर्ती की कहानी ये दिखाती है कि अगर आप हार नहीं मानते तो प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। एक आर्किटेक्ट से भारतीय क्रिकेट टीम का मिस्ट्री स्पिनर बनने तक की ये कहानी केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जिसने कभी सपने देखे और बीच रास्ते छोड़ दिए। उनकी कहानी ये बताती है कि अगर आप सपने को कभी नहीं छोड़ते तो कोई भी मुश्किल आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही बजर बट्टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।